जज्बा है चट्टानों सा, मेरा जोश है तूफानों सा, मैं आया हूँ छा जाने को, रंग अपना जमाने को। मुस्लिम आबाद जिम खाना क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम अंडर 19 मुस्लिम आबाद क्लब और मॉडल टाउन ग्रीन्स अंडर 19 का मैच मॉडल टाउन ग्राउंड पर खेला गया। मॉडल टाउन ग्रीन्स अंडर 19 ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 237 रन बनाए, जिसमें मॉडल टाउन ग्रीन्स के ओपनर बल्लेबाज बिलाल डार ने 60 रन बनाए। मुस्लिम आबाद जिम खाना 230 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मॉडल टाउन ग्रीन्स के हाशिर शाह ने 2, मरूफ वहीद 2 और ताहिर इजाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। मुस्लिम आबाद जिम खाना के रशीद खान ने 40, शराज शाह ने 45 और अब्दुल्ला वहीद ने 37 रन स्कोर किए, जबकि मॉडल टाउन ग्रीन्स की जानिब से रोहेल नासर ने 4 विकेट हासिल किए। मैच के अख्ताम पर मुस्लिम आबाद जिम खाना के सदर सैयद एजाज शाह ने शहनशाही क्रिकेट शुएब डार की 40 साल क्रिकेट की खिदमत के एवज उन्हें खसूसी शील्ड पेश की। मैच का मकसद नौजवान क्रिकेटर्स को सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देना और मनशियात का खात्मा करना है। इस मौका पर हमारे नुमाइंदे एम ए रहमान से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मॉडल टाउन नाज़िशों के शहर लाहौर के उस पोश एरिया में मौजूद है, जहाँ पे क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने दिन रात यहाँ पे क्रिकेट को आबाद किया, जर्नैली सलाहियतों से भरपूर। आज उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे मौजूदा क्रिकेट के निज़ाम के हवाले से और आइंदा क्रिकेट का क्या लायामल है, यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन दिया जा रहा है। यहाँ पे एक टूर्नामेंट आज से 6 माह पहले कर्नल फतेह शेर मोहम्मद करवाया गया था, उसी हवाले से इनसे आज बात करेंगे कि मौजूदा क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए ये क्या इक़दाम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब डार साहब, जिनकी अकेडमीज़ भी यहाँ पे सीनियर और जूनियर क्रिकेट टीमें मनशियात के खात्मा के ख़िलाफ़ एक जहाद का किरदार अदा कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, फतेह शेर मोहम्मद आपने यहाँ पे करवाया और उसी नेचर का कोई टूर्नामेंट, आपको नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन आपका? देखें, कर्नल फतेह शेर जो है वो करवाने का मकसद जो था वो सिर्फ यही था कि काफ़ी अरसे से क्लब क्रिकेट जो है वो रिवाइव नहीं हो रही थी और हमारे जितने भी क्रिकेट ग्राउंड्स हैं और क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स खास तौर पे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो काफ़ी अफेक्ट हुए हमारे निज़ाम से और हमारे ग्राउंड जो हैं वो तकरीबन वीरान हो चुके हैं इस चीज़ से। तो मैं नबील साहब जो हैं, जो कि CEO हैं अमेरिका क्रिकेट एसोसिएशन के, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया तो हमारी हिम्मत बढ़ाई और उसमें बोर्ड से भी उन्होंने हमारी मीटिंग कराई। इस सिलसिले में नदीम खान साहब और जुनैद ज़िया साहब ने भी अपना रोल अदा किया, क्योंकि हमारे मैचेस जो हुए उसमें PCB के मैचेस जो है वो हमारे लिए कोई भी रुकावट नहीं बने, तो उन्होंने पूरा हमारे साथ कोऑपरेट किया। थैंक यू मैं उनका करता हूँ जी, क्योंकि बोर्ड के बगैर क्रिकेट का रिवाइवल नहीं हो सकता। तो फिर उसमें नबील साहब ने अपना बड़ा अहम रोल अदा किया और ऐसे लग रहा था कि 16 साल बाद 14 साल बाद पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट दोबारा बहाल हो गई है। तो क्योंकि उसमें PSL प्लेयर्स खेले, क्लब क्रिकेट सीनियर्स खेले, यंगस्टर खेले और एक क्वालिटी का क्रिकेट बड़े अरसे के बाद देखने को मिली जो है और लाइव TV पे दिखाई गई क्रिकेट। तो इस साल जो है अभी मीटिंग जारी है और अभी बोर्ड से भी मीटिंग होगी और हमारा ख्याल है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हम उससे भी बड़ा क्रिकेट का मेला क्लब क्रिकेट का यहाँ पे लगाएंगे। तो ये सर कितनी क्लब्स पार्टिसिपेट करेंगी जो आइंदा आप जो टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करने जा रही हैं? जी इसमें 20 क्लब्स हैं जी लाहौर के जो हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश होगी कि हम स्पॉन्सर को नेक्स्ट ईयर हम ये भी करें कि बाहर से भी कोई टीम आके, जिस तरह हमारी ट्रॉफ़ी के अंदर भी फर्स्ट क्लास के अंदर बाहर से आके टीमें बीच में खेलीं बाज़, तो हम भी बाहर से क्लब क्रिकेट के लिए कोई क्लब जो है बांग्लादेश से, दुबई से, इधर से, वो भी हमारे टूर्नामेंट में आके पार्टिसिपेट करे, ताकि इस टूर्नामेंट का जो है और भी हुजम जो है बढ़ाया जाए। तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, मौजूदा क्रिकेट के निज़ाम के हवाले से नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं रमीज़ राबी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा कि हमें हाली कागज़ों के ऊपर क्रिकेट या कंप्यूटर के ऊपर क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। तो अभी रियलिटी ये है कि मैं क्रिकेट का एक स्टेक होल्डर हूँ, मैं भी एक छोटा सा,
और पाकिस्तान में मेरे जैसे बहुत जिन्होंने क्लब क्रिकेट में काम किया, ऑर्गेनाइजर्स ने, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी गई पाकिस्तान की क्रिकेट में। ये एक हमारा बहुत बड़ा अलमिया है क्रिकेट का कि जिन्होंने पाकिस्तान में जितने भी अभी टेस्ट क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हुए हैं, सब इन्हीं की गोद में परवरिश पाकर आज उन सीटों पर बैठे हुए हैं। तो इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी जिन्होंने ग्राउंड्स को आबाद किया। तो आबाद कभी भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर से क्रिकेट आबाद नहीं हो सकती, कभी भी किसी भी माशरे के अंदर वो ऑर्गेनाइजर से होती है। तो हमें दोबारा उस तरफ लौटना चाहिए। अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम है तो ऑर्गेनाइजर के बगैर वो क्लब क्रिकेट नहीं चलना चाहिए, जो है ना। तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है अभी जब स्क्रूटनी मुकम्मल हो जाती है तो बोर्ड से भी बात करूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा ताकि क्रिकेट को सही राह पे चलाया जाए। 7 मैच खेलने से स्कूल लीग के क्लब क्रिकेट रिवाइव नहीं होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट 7 मैच सिर्फ लीग के क्लब क्रिकेट खेलने से रिवाइव नहीं होगी जब तक लोकल टूर्नामेंट्स क्वालिटी के नहीं होंगे और बोर्ड उसमें अपना पार्ट प्ले नहीं करेगा। हर तरफ क्रिकेट बंद हो चुकी है और वैरानी ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं एक स्टेक होल्डर हूँ क्रिकेट का, मैंने इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं। पूरा मंथ क्लब क्रिकेट में कोई क्वालिटी का मैच नहीं होता। इसका कोई भी ऑर्गेनाइज़र कसूरवार नहीं है। मैं समझता हूँ अगर आप निज़ाम लेके आए हैं तो फिर निज़ाम को सही तरह इम्प्लीमेंट करवाएं, बहाल कराएं डाक को, ताकि दोबारा क्रिकेट बहाल हो, जो है ना। जी नाज़रीन, ये थे शुएब डार साहब जो कि क्रिकेट के लिए दिन रात कोशा हैं। अब हम जाते हैं उस तरफ, मुसलमाबाद जिमखाना के सदर आजाद शाह साहब जो कि तकरीबन 25 सालों से अपनी क्लब के साथ साथ नौजवान अंडर 19 जो ऐसे क्रिकेटर जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बनने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से आया क्या कहते हैं। शाह साहब, आज का ये जो मैच हुआ है इसमें आपकी भी टीम खेली और शुएब डार साहब की भी मॉडल टाउन ग्रीन्स अंडर 19, तो आज के इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि डार साहब ने फरमाया कि ये जो अकेडमी है, अकेडमी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक अदारा है क्रिकेट का। जो डार साहब अभी तक है, मेरा दर्जनों टेस्ट क्रिकेटर इधर से गए हैं। तो इन्होंने ऐसे ही जैसे कि मेरी क्लब को ये मैचेस जैसे सीरीज़ होती है अंडर 19 की, दूसरी जो टीमें, दूसरी जो ग्राउंडें हैं वो तो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। हमें इस लेवल पे क्रिकेट खेलने को नहीं मिलती, मगर डार साहब की मेहरबानी, उन्होंने हमेशा मुसलमाबाद जिमखाना को अहमियत दी और सख्त मुकाबले हुए, जिसकी वजह से मेरे प्लेयर अंडर 19 भी परफॉर्म किया और फर्स्ट क्लास भी किए उन्होंने, और दूसरे जो टूर्नामेंट में उसमें भी किए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की वजह से इतनी प्रैक्टिस उन्होंने दी कि मेरी जो मुसलमाबाद जिमखाना टीम लाहौर प्रीमियर लीग जो सेंट्रल पंजाब का रही है उसमें है। अच्छा सर, बतौर सदर मुसलमाबाद जिमखाना मौजूदा क्रिकेट के स्ट्रक्चर के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखें जी, बात यह है कि शख्सियत तो जो फेस भी चेंज होने चाहिए, और जो निज़ाम लेके आई है, पीसीबी लेके आई हैं, अदारे लेके आए हैं, उससे ये हुआ कि छोटे जो क्रिकेटर जो अंडर 19 लेवल के या अंडर 23 थे, वो डिपार्टमेंट में क्रिकेट खेलते थे। उनका यही था कि 20,000 30,000 सैलरी मिलती, अपने बैट वगैरह लेते थे। जब से वो सिस्टम सारा ख़त्म हुआ तो ये क्रिकेट एक पैक हो गई सारी। ये तो डार साहब जैसे लोग हैं जो क्रिकेट को फ़रोग दे रहे। जी नाज़रीन, ये थे मुसलमाबाद जिमखाना के सदर सैयद आजाद शाह साहब जो कि हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान एम.ए. रहमान को इजाज़त दीजिए और इनके प्राइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अमल अब जारी व सारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्योंकि हमारे पूरे सीज़न में ये मैचेस होते रहते हैं, अंडर 19 अंडर 23 के भी, और मशहूर हैं शुएब डार साहब के और इनकी इस पूरी टीम के, और इनके जो कोचेज़ ऑर्गेनाइज़र इनके साथ काम करे हैं। तो इन्होंने हमेशा हमारी हौसला अफजाई की और इन्होंने पिछले 40 साल जो खिदमात अंजाम दी हैं, एक हम थोड़ा छोटा सा इनके लिए तोहफ़ा लाए हैं, अचीवमेंट अवार्ड जो इनका हक बनता है, बहुत बड़ा बनता है, मगर हम जो है छोटा सा अवार्ड लेके इनकी खिदमत में हाज़िर करेंगे और इनकी जो खिदमात हैं सपोर्ट्स की उसको सराहेंगे। उसके बाद दूसरा और
इनके पुराने साथी हैं खुरम फी साहब। खुरम फी साहब से आज से भी बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर गए हैं, कामरान अकबर, उमर अकबर वगैरह काफ़ी हैं। क्योंकि मेरे लिए ऑनर है कि वो आज अपने 10वें बारे से मुसलमाबाद जिमखाना की तरफ से और शेफ डार साहब को ये सवीनर पेश करें। मुस्लिम आबाद जिमखाना के बेहतरीन बैट्समैन का अवार्ड रशीद खान को दिया गया और बिलाल डार को ऑलराउंडर कारकर्दगी पर खसूसी इनाम बेहतरीन विकेट कीपर 2021-22 रोहिल नासिर को खसूसी इनाम दिया गया। बेहतरीन विकेट कीपर का अवार्ड अब्दुल्ला वहीद को दिया गया। कैमरा टीम के साथ एम ए रहमान, न्यूज़ 24 पॉइंट लाहौर।